कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव 29 नवंबर के पहले करवा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव और उपचुनाव को लेकर हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया। बैठक के बाद जारी बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव करवा लिए जाएंगे। आज हुई बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा बलों और दूसरी व्यवस्था जुड़े कर्मचारियों और संसाधनों का कम इस्तेमाल होगा। तो 29 नवंबर से पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार के साथ साथ एमपी में भी उपचुनाव होंगे। सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, 29 नवंबर से पहले अब उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में क्या तैयारियां होंगी और कैसे राजनीतिक पार्टियां बढ़ेंगी आगे? सुधीर, देखिए, बिल्कुल अगर बात करें ज्योति, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों का जो एक आकलन था वो जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने कर लिया था और उसके आधार पर ये पूरा फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने न केवल राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे, बल्कि जो जिले के कलेक्टर थे जहाँ पर चुनाव हो रहे थे वहाँ पर भी रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग के द्वारा तलब की गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि देश के अंदर जिन 65 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें 64 सीटें राज्यसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा की और 1 सीट लोकसभा की है और इनमें से 27 सीटें मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर है। लिहाजा काफी अहम सबकी निगाह थी कि मध्य प्रदेश के अंदर कब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि तय समय से ज्यादा का समय लगभग इन सीटों पर होता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में आज की बैठक के बाद में चुनाव आयोग का बयान निश्चित तौर पर चुनाव का इंतजार करने वाले राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। 29 तारीख बिहार के इलेक्शन के लेकर जो म्याद है वो खत्म हो रही है 29 नवंबर को। लिहाजा चुनाव आयोग के बयान में ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बिहार चुनाव के समय ही जो उपचुनाव पूरे देश भर में कराए जाएंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव की तारीख भले ही ऐलान न किया गया हो, तय समय पर चुनाव आयोग तारीख ऐलान करने की बात कर रहा हो, पर लेकिन यह बात बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है कि 29 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव करा लिए जाएंगे। अब चुनाव बिहार के साथ में क्या चरणों में होंगे या फिर मध्य प्रदेश के अंदर माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराया जाएगा। और जो बयान चुनाव आयोग ने दिया था कि एक साथ चुनाव कराने में न केवल संसाधन बल्कि सुरक्षा बलों को लेकर भी जो सहूलियत है या संसाधनों की जो कमी है उसमें कमी आएगी। लिहाजा ऐसे में एक साथ चुनाव कराना ज्यादा मुफीद होगा। और चुनाव आयोग के बयान के बाद में अब राजनीतिक दलों की तैयारियां ज्यादा तेज देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सितंबर के अंदर अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो सितंबर तक कम से कम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव की तारीखें कौन सी होंगी ये चुनाव आयोग तय करेगा, पर लेकिन 29 नवंबर से पहले चुनाव होंगे ये लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है। सुधीर, कोरोना काल में अगर ये चुनाव होता है तो इसमें चुनौतियां भी होंगी, उस लिहाज से भी तैयारी करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर 4 देशों के अंदर जो चुनाव हुए थे उनका एक चुनाव आयोग ने आकलन किया था। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कराने को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें साफ तौर पर जो निर्देशित किया गया था कि वोटरों को लेकर लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं लगेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाएगा। जो भी वोटर वोट डालने के लिए आएंगे ईवीएम के जरिए ही चुनाव कराए जाएंगे। लिहाजा हर वोटर के बाद में न केवल मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा बल्कि वोटर को भी अलग से दस्ताने जो है वो दिए जाएंगे और दस्ताने पहनने के बाद ही वोटर जो है ईवीएम मशीन का उपयोग कर पाएगा। इस तरीके की गाइडलाइन भी जारी की गई थी। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं रहेंगे, यह भी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया था। लिहाजा कहना होगा कि तैयारियां चुनाव आयोग ने पहले की हैं और बूथों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो सकती है या चुनाव को लेकर जो भी प्रिकॉशन सुरक्षा की दृष्टि से इस महामारी के दौरान लिए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा विचार विमर्श करने के बाद में चुनाव आयोग ने न केवल गाइडलाइन जारी की थी और उसके बाद में अब जब बैठक हुई है तो चुनाव की तारीखों को लेकर सलाह मशवरा की जा रही थी। और माना जा रहा है कि बिहार इलेक्शन चूंकि नवंबर में होने हैं, ऐसे में देश के अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव जो कि पूरे देश भर में कुल मिलाकर 65 है, जिनमें 64 सीटें विधानसभा की और 1 सीट लोकसभा की है, वो भी बिहार इलेक्शन के समय कराए जाएंगे। ये फैसला चुनाव आयोग की आज की बैठक में हुआ है। सुधीर, मध्य प्रदेश के अगर उपचुनाव की हम बात करते हैं तो ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। कांग्रेस इन सीटों को जीत कर वापसी करना चाहेगी तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी कि कोई भी सीट वो अपने हाथ से जाने दे। इस लिहाज से भी दोनों ही पार्टियां इन बचे हुए समय का खूब इस्तेमाल करना चाहेंगी।
देखिए निश्चित तौर पर, और मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है ग्वालियर चंबल को लेकर, वहां पर कांग्रेस की तैयारियां देखने को मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर है। पर लेकिन जो बात कही यही ज्योति आपने कि प्रतिष्ठा का सवाल, प्रतिष्ठा से ज्यादा ये कई राजनीतिक चेहरों के भविष्य का सवाल है और सरकार के भविष्य का भी सवाल है। सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी तौर पर बीजेपी की बनेगी या कमलनाथ जो है बतौर मुख्यमंत्री वापस करेंगे, इन उपचुनाव के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेगा। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ओर से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी के जहां पर 27 में से 25 चेहरे लगभग तय माने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वहीं पर कांग्रेस को अब यह मंथन कर रहा है कि 27 की 27 सीटों पर किनको उतारा जाए, क्योंकि कांग्रेस के यहां पर चेहरों की कमी है। इनमें से 2-3 चेहरे लगभग बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। बाकी सीटों पर कांग्रेस के सर्वे के आधार पर चुनाव में मैदान में उम्मीदवारों का नाम का तय करेगी। जहां तक तैयारियों की बात करें तो बड़े स्तर पर अब बैठकों में तेजी देखने को मिलेगी। बीजेपी की अगर बैठक की बात करें तो 6 तारीख को सांसद और विधायकों की बैठक भोपाल में बुलाई गई है। लिहाज चुनाव के लिहाज से यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और यह माना जा रहा है कि अब जब चुनाव आयोग का फैसला चुनाव की तारीखों को लेकर हुआ है, तारीखों का ऐलान भले ही ना किया होगा पर लेकिन समय अवधि जब चुनाव आयोग ने बता दी है तो कम से कम अब बड़े स्तर पर, यानी कि कहना होगा कि चुनावी स्तर पर जो तैयारियां या फिर रणनीति है वो आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।